अपने जमाने में हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्री रही हैं और अब वह राजनीति में परचम लहरा रही हैं। जया हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार है, जिन्होंने अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, विनोद खन्ना समेत कई दिग्गज कलाकारों के साथ में काम किया है। उन्होंने साउथ इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा। इसके बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और यहाँ भी अपना सफल करियर बनाया। जया प्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को हुआ था। जया का असली नाम ललिता रानी है और उनका जन्म आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव राजमुंद्री में हुआ था। उनके पिता कृष्णा तेलुगु फिल्मों के वितरक थे। जया का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। आज वह करोड़ों की मालकिन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी उन्हें अपनी पहली कमाई के रूप में महज 10 रुपए। दरअसल जया बचपन से ही डांस में माहिर थी। 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने स्कूल में नृत्य की प्रस्तुति दी थी। इस दौरान तेलुगु फिल्म निर्देशक को अभिनेत्री का डांस बहुत पसंद आया था और उन्होंने जया को अपनी फिल्म भूमि कोसम में डांस करने के लिए कहा, जिसे शुरुआत में तो जया ने ठुकरा दिया। हालांकि अपने पिता के कहने पर उन्होंने फिल्म में डांस किया। इस दौरान उन्हें फीस के तौर पर महज 10 रुपए मिले थे। 14 साल की उम्र में ही जया तेलुगु फिल्मों में डेब्यू कर चुकी थी। इसके बाद वह कई साउथ की फिल्मों में नजर आई। फिर साल 1979 में उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया और सरगम के जरिए हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया। हिंदी सिनेमा में उनकी पहली फिल्म ही सुपरहिट साबित हुई, जिसके बाद जया बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल हो गई। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री को फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। फिर अभिनेत्री हिंदी सिनेमा की कई सुपरहिट फिल्मों में नजर आई, जिनमें जया का दमदार अदाकारी के लिए उन्हें खूब सराहा भी गया। जया प्रदा 80 के दशक में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल हो गई। तेलुगु सिनेमा में जया प्रदा ने अपने करियर की शुरुआत 1975-1976 के आसपास की थी, लेकिन साल 1979 में के विश्वनाथ के निर्देशन में बनी फिल्म सरगम में उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली। ये फिल्म काफी हिट रही। जया के लिए 1984 बॉलीवुड करियर के लिए सबसे बड़ा साल था। इस साल जितेंद्र और श्रीदेवी के साथ उनकी फिल्म तोहफा भी आई। ये फिल्म भी सफल साबित हुई। जया साल 1984 से लेकर 1988 तक बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार रही। 1984 में उनकी अमिताभ बच्चन के साथ एक पिक्चर आई जिसका नाम था शराबी। इसने जया प्रदा के बॉलीवुड के करियर ग्राफ को काफी उठाया। वो बड़े स्टार्स के साथ काम करते, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र जैसे उस वक्त के टॉप स्टार्स के साथ में काम किया। लेकिन साल 1988 में उनके फिल्मी करियर का ढलान शुरू हो गया। 1990 में आज का अर्जुन उनके करियर की आखिरी मुख्य भूमिका वाली फिल्म रही। उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्मों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभिनय करने के अलावा जया चेन्नई में जया प्रदा थिएटर की मालकिन भी है। जया की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ही उनके करियर का अंत बन गया। 22 जून 1986 को जया प्रदा ने श्रीकांत नाहटा से शादी कर ली। एक्ट्रेस ने अपने करियर के पीक पर 3 बच्चों के पिता से शादी की थी। श्रीकांत नाहटा ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया था और इस कारण भी ये शादी बहुत चर्चा में रही। 1994 में जया एनटी रामा राव के बुलावे पर आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हुई। एनटीआर और जया प्रदा ने कई तेलुगु फिल्मों में एक साथ काम किया था और यही वजह रही कि उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने जया प्रदा को दक्षिण की राजनीति से उत्तर भारत का रास्ता दिखाया। साल 2004 में जया प्रदा उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई और रामपुर से उन्होंने सपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा। जया प्रदा साल 2004 से लेकर 2014 तक सपा के टिकट पर रामपुर से सांसद भी रही। इसके बाद जया ने आरएलडी ज्वाइन कर ली और 2014 के लोकसभा चुनाव में बिजनौर से उम्मीदवारी पेश की। हालांकि वो इस सीट से जीत नहीं पाई। इसके बाद वो 2019 में बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन इस बार भी उन्हें जीत नहीं मिली। हालांकि आपको बताते चलें कि एक रिपोर्ट के अनुसार एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जया प्रदा को दिलीप ताहिल की वजह से काफी शर्मिंदा होना पड़ा था। दरअसल फिल्म में दोनों के बीच कुछ इंटीमेट सीन फिल्माए गए थे। इसके लिए डायरेक्टर और दिलीप ताहिल के बीच बातचीत हो चुकी थी। फिल्म में दिलीप को जया को पकड़ना था, लेकिन शूटिंग जैसे ही स्टार्ट हुआ उन्होंने फ्लो में आकर उन्हें कसकर पकड़ लिया। शुरू में जया ने खुद को छुड़वाने की काफी कोशिश की, लेकिन बाद में वो बेचैन हो उठी और गुस्से में आकर दिलीप ताहिल को थप्पड़ जड़ दिया। उस वक्त सेट पर मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। इस हरकत के बाद शूटिंग काफी देर तक बंद रही। हालांकि दोनों सेलेब्स ने कभी इस बारे में बात नहीं की। जया प्रदा ने अपने फिल्मी करियर में कई हिट एक्टर के साथ में काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी पसंद की जाती थी। जया अपनी पहली फिल्म से ही रातों रात स्टार बन गई थी।
हालांकि पहली हिंदी फिल्म के बाद उनकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन साल 1982 में आई फिल्म कामचोर के रिलीज के बाद उनका सितारा एक बार फिर से चमक गया। कामचोर के बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। मवाली, तोहफा औलाद और स्वर्ग से सुंदर जैसी फिल्में उनके करियर के लिए शानदार फिल्मों में से रही। इतना ही नहीं, आपको जयाप्रदा का एक और किस्सा बताते हैं। जब उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जयाप्रदा का घर जिस जगह पर था वहां से रेलवे लाइन जाती थी। वो एक छोटा स्टेशन था जहां अक्सर मालगाड़ियां खड़ी हो जाती थी। एक दिन जया अपने भाई के साथ रेलवे लाइन के पास में खेल रही थी। जया के भाई ने थोड़ी हिम्मत करते हुए रेलवे लाइन पर खड़ी ट्रेन के नीचे से निकलकर इस पार से उस पार जाने की कोशिश की और अपनी इस कोशिश में इनका बड़ा भाई बड़ी आसानी से कामयाब हो गया। भाई ने एक बार फिर से ऐसा ही किया और दोबारा भी ऐसा वो बिना किसी परेशानी के खड़ी रेलगाड़ी के नीचे से इस पार से उस पार निकल गया। भाई को ऐसा करते देखकर जया का दिल भी ये करने को मचलने लगा, लेकिन जैसे ही जया ट्रेन के नीचे घुसी, अचानक ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन चली तो नन्ही जया बुरी तरह घबरा गई। हालांकि एक समझदारी उन्होंने ये दिखाई कि वो जमीन पर लेट गई, लेकिन उस वक्त जया की हालत बहुत खराब थी। वो डर के मारे कांप रही थी। उन्हें पता था कि अगर वो ट्रेन की चपेट में आ गई तो उनके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगी और उनकी मौत हो जाएगी। थोड़ी दूर खड़ा जया का भाई भी ये सब देखकर घबरा गया था। घबराहट में वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। इत्तेफाक से जया के भाई के चिल्लाने की ये आवाज ट्रेन के ड्राइवर के कानों तक पहुंच गई। ड्राइवर ने जब एक घबराए बच्चे को चिल्लाते देखा तो वो तुरंत ट्रेन को रोक चुका था। ड्राइवर ट्रेन से नीचे उतरकर आया और तब जाकर नन्ही जया को ट्रेन के नीचे से निकाला गया। उस दिन जया ने जान बचाने के लिए ईश्वर को बहुत धन्यवाद किया। ट्रेन और जया का एक यही किस्सा मशहूर नहीं है। ट्रेन और जया का एक और किस्सा बहुत मशहूर है, उनकी पहली हिंदी फिल्म सरगम से। यूं तो जया का फिल्मी करियर साल 1974 में शुरू हो गया था, लेकिन सरगम में पहली दफा वो किसी हिंदी फिल्म में काम कर रही थी। उस जमाने में आज के दौर की तरह स्टार्स के लिए सहूलियतें नहीं हुआ करती थी। संगम फिल्म के गीत डफली वाले डफली बजा की शूटिंग के लोकेशन पर जया को पहुंचना था। उन दिनों जया फिल्मों में इतनी ज्यादा बिजी थी कि वो एक साथ 5-5 फिल्मों की शूटिंग करती थी। जया ट्रेन से ही उस लोकेशन पर जा रही थी। डायरेक्टर चाहता था कि सुबह की रोशनी में उस गाने की शूट हो जाए, इसीलिए जया रात को ही ट्रेन से लोकेशन के लिए निकल पड़ी। जया इतनी बिजी थी कि उन्हें नहाने का वक्त भी नहीं मिल पाया और मजबूरी में जया अपने एक साथी की मदद से ट्रेन के टॉयलेट में ही पानी का इंतजाम करके नहाई थी। और फिर जब जया डफली वाले सॉन्ग को शूट करने पहुंची तो खुद को काफी फ्रेश महसूस कर रही थी। हालांकि अगर जयाप्रदा के आज के बारे में बात करें तो आज वो 61 साल की हो चुकी हैं और पहले के मुताबिक काफी बदली हुई नजर आती हैं। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जयाप्रदा आज काफी बदल चुकी हैं। हालांकि कुछ समय पहले जेल जाने और जुर्माने जैसी खबरें भी उनकी सामने आई, लेकिन वर्तमान में जया पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।